अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड ईयर फिज़िक्स बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के 90% मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग के अंदर, वो आ सकता है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर स्पीड। इसका मतलब ये कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर वाली डेरिवेशन आपको करनी है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से सवाल आ सकता है और आपको इसके अंदर से ये अलग से ये शॉर्ट के अंदर प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kT के इक्वल है और इसके अंदर से आपको ये एक न्यूमेरिकल करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 3300। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये कुछ घुमा फिरा कर भी कुछ इस तरह से दे सकते हैं। आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे देंगे और रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, यानी एक ही न्यूमेरिकल को दो डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको याद करनी है, यानी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और प्रूव करना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर या फिर Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सिस्टम एब्जॉर्ब 1147 जूल ऑफ हीट, लूजेस 233 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू सराउंडिंग एंड डिलीवर 614 जूल, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बुक का न्यूमेरिकल है, ये आपको करना है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस, ये चारों एप्लीकेशंस करनी है। तो ये 3 सवाल जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसका एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला भी न्यूमेरिकल है, वो मैं अलग से जो है वो शेयर करता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको याद करने की खाली 2 टॉपिक है, एक कार्नो इंजन, उसकी एफिशिएंसी, उसकी साइकिल, उसका प्रोसेस, और एक रेफ्रिजरेशन और उसकी एफिशिएंसी, COP मीन्स एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये पूरा करना है। और ये हमारे पास न्यूमेरिकल है हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 20% for each cycle its operation, how much heat is absorbed and how much heat is expelled। तो ये आपको इस 3 सवाल करने चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में हमें जो चीज़ें करनी है वो क्या है। चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आपको सबसे पहले करना है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, उसकी डायग्राम के साथ, और हो सकता है उसका प्रूफ करने के लिए इस तरह से भी आ जाता है I इज इक्वल टू थीटा। तो ये भी वो गैल्वानोमीटर वाला ही क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एम्पेयर्स लॉ, और एम्पेयर्स लॉ की दोनों एप्लीकेशन, सॉलिनॉइड भी और टॉरॉइड भी, ये दोनों पूरा एम्पेयर्स लॉ करना है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो भी लॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गैल्वानोमीटर, ये तीनों जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं आपके पास, तीनों में से कोई एक। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। न्यूमेरिकल की वीडियो न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे चैप्टर वाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफार्मर और व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड रेशियो। ये पूरा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ सकता है। फैराडे लॉ और उसकी एप्लीकेशन, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये दोनों आ सकते हैं। AC जनरेटर, उसका प्रिंसिपल, फार्मूला, डायग्राम, ये 3 सवाल चैप्टर नंबर 5 से करने। लॉन्ग के क्वेश्चन है तीनों। AC जनरेटर वाला खाली शॉर्ट में आ सकता है। AC सर्किट क्योंकि नया है तो मैंने अंदाजे से कुछ क्वेश्चंस निकाले। एक तो आपके पास इस तरह से आ सकता है, हाउ AC बिहेव्स इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इन शॉर्ट आपको AC थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर करना है और उसका फेज रिलेशन बताना है I और V के दरमियान डायग्राम के साथ क्या होता है, यानी किसी में I लीड कर रहा है, किसी में वोल्टेज लीड करना है, और इनकी फेजर डायग्राम्स भी बनानी है। RC, RL, RLC सर्किट, उसके फेजर्स डायग्राम, इनकी डेफिनेशंस, फेजर डायग्राम और फार्मूला, सिर्फ ये पेपर में आ सकता है। और मेटल डिटेक्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आ सकता है। तो ये 3 सवाल चैप्टर नंबर 6 है।
चैप्टर नंबर 7 में हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड है। तो इसमें हमारे पास एक शॉर्ट के अंदर सवाल आ सकता है एनर्जी बैंड थ्योरी और उसकी क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बैंड, यानी कि बैंड थ्योरी के 3 पार्ट्स हमें करने और उसी बैंड थ्योरी की बेसिस के ऊपर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड करनी है, सुपर कंडक्टर और उसकी एप्लीकेशन, और हिस्टैरिसीस लूप और हिस्टैरिसीस लॉस, इन दोनों की डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स। ये 3 सवाल चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर 8 रिड्यूस हो गया है, करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 9 से सिर्फ एक टॉपिक करना है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ और एंड गेट विथ डायग्राम। चैप्टर नंबर 10 से आपको रिलेटिविटी से स्पेशल थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस करने और साथ ही इसके इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन भी आपको करनी है, ये भी पेपर के अंदर आ सकती है, और इसी के साथ ही जनरल थ्योरी के कॉन्सिक्वेंसेस भी पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 के ऊपर चलते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास क्या आ सकता है, क्वांटम फिजिक्स है, देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास ये 2 सवाल आ सकते हैं मेरे हिसाब से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसका रिजल्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन की इक्वेशन। ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक का आपको याद करना है। इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके जो लॉज हैं रिलेटेड, यानी रेले जीन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट, ये 2 टॉपिक्स खाली चैप्टर 11 से करने हैं। चैप्टर 12 के अंदर सिर्फ एक टॉपिक करना है, लेज़र, उसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मेटास्टेबल क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल पंपिंग और इसके प्रिंसिपल, ये लेज़र का टॉपिक करना है। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसकी इक्वेशन और इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, यानी वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी प्रूफ भी करना है और इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी करनी है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, चेन रिएक्शन और कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बीच का डिफरेंस। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी से रिलेटेड थे। अब न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास कौन कौन से। चैप्टर नंबर 2 का जो एक न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल तो हमने इससे प्रीवियस ऊपर देख लिया था, एक ये वाला न्यूमेरिकल आ सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। क्या आयरन रॉड है 75 ग्राम है, उसको हीट करते हैं, इसमें बेसिकली हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये न्यूमेरिकल आपको करना है। चैप्टर नंबर 3 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास कार्नो इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 850 केल्विन एंड 300 केल्विन, द इंजन परफॉर्म्स। इन शॉर्ट कार्नो इंजन वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे ऊपर भी एक कार्नो इंजन का न्यूमेरिकल देखा था और ये वाला भी कार्नो इंजन का ही, हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क, हाउ मच, ये उसी की तरह है। और नंबर 3 जो है हमारे पास कार्नो इंजन वर्क्स। अब देखो ये अलग अलग आपके पास न्यूमेरिकल है, लेकिन है सारा का सॉल्व करने का तरीका वही एक ही है। तो ये कार्नो इंजन के न्यूमेरिकल लाजमी कर दें। चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर a solenoid with 400 tons has a cross section area of 4 centimeter square, current of 2 ampere passing through it, it produces magnetic field. How large an EMF produce if the current is turned off in what is self induction? in short इसके अंदर self induction का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। और ये हमारे पास वोल्ट मीटर और एम मीटर, अफोर एक हमारे पास 400 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस 4000 ओम है। तो हमें रेजिस्टेंस बतानी है कि हम कितनी उसके अंदर कनेक्ट करें कि उसकी रेंज 750 वोल्ट तक हो जाए, यानी RX, और उसी सेम को हमें 15 एम्पेयर तक एडजस्ट करना है। तो RS और RX दोनों हमें न्यूमेरिकल करने हैं। इन शॉर्ट पेपर के अंदर शंट और मल्टीप्लायर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आसान सा एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला है, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 37.2 टेस्ला एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 5 से AC जनरेटर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AC generator operates 79 Hz. The area of coil is 500 centimeter square. Calculate the number of tons. आपको इसके अंदर फार्मूला यूज़ करना है नवाब वाला, V0 इज इक्वल टू नवाब फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये कर सकते हो आप।
फिर आपके पास है NEMF, और ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन वाला न्यूमेरिकल है। तो ये दो न्यूमेरिकल हमें चैप्टर नंबर 5 से करने हैं। चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास AC सर्किट इन अ सीरीज RL सर्किट। ये दो न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर नंबर 6 से निकाले। तो इसके अंदर हमें वही इम्पिडेंस और फेज एंगल कैलकुलेट करना है, और इसके अंदर भी हमें टोटल करंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हमें इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर 7 फिजिक्स ऑफ सॉलिड में ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने सेलेक्ट करें। द इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर इफ़ इट इज़ स्ट्रेच फाइंड द डायमीटर। डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट वुड बी द ग्रेटर लेंथ ऑफ स्टील, इसके अंदर लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ये दो न्यूमेरिकल फिजिक्स ऑफ सॉलिड बुक के ही हैं, तो ये बुक के ही न्यूमेरिकल करना है। रिलेटिविटी के ऊपर आ जाते हैं हम। ये चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 9 का कोई भी न्यूमेरिकल, 8 और 9 का कोई भी न्यूमेरिकल हमें नहीं करना। स्पीड एट विच मास ऑफ पार्टिकल इज डबल, वी कैलकुलेट करना है, लेकिन कह रहे हैं कि मास ऑफ पार्टिकल जो है वो डबल हो चुका है, यानी m जो है वो 2m0 के बराबर है। और इसको हम m के फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो v आसानी से आ जाएगा। और इसी तरह से वेलोसिटी मोमेंटम कैलकुलेट करना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी के, यानी ke जो है वो E0 के बराबर हो चुकी है। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं इसका। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, इसके अंदर L जो है वो 99% ऑफ L0 के बराबर है। इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और वही जैसे M0 वाला सॉल्व करें वैसे ही L0 वाला सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर 11 क्वांटम फिजिक्स। सोडियम लाइट of wavelength 5.893 exponent minus 7 meter falls on a photocell. A negative stopping potential of 0.3 volt is needed to stop the electrons from reading the collector. Find the work function. Answer in electron volt। यानी पहले वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन का सिंबल आपको पता है ये होता है। इसमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे और वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आंसर को हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। फोटोन विद अ वेवलेंथ ऑफ 6 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास काउंटन इफेक्ट का न्यूमेरिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर सिर्फ एक न्यूमेरिकल करना है। हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम। ई का फॉर्मूला लगाना है Hc/λ, और ये सारी वैल्यूज़ के अंदर फिक्स होती हैं। चैप्टर 13 है हमारे पास फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ TE, और बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम पर ग्राम ऑफ रेडियम डिके की वैल्यू दी हुई है हमें, और उसकी हाफ लाइफ दी हुई है। डिके कांस्टेंट यानी A और लैम्डा कैलकुलेट करना है, और ये वाला भी हमारे पास डिके से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, पहले डिके कैलकुलेट करेंगे फिर हाफ लाइफ। तो ये चैप्टर 13 के जो न्यूमेरिकल्स थे कंप्लीट हो गए। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हैं तो आप इसका सॉल्व जो है वो नीचे दिए हुए लिंक के अंदर देख सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आपको ये सारे सॉल्व जो हैं आसानी के साथ मिल जाएंगे। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल